बड़े शहरों की तर्ज पर अब धनबाद जैसे शहर में भी महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और अपने शौक को पूरा कर रही है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हो कि अभी हाल ही में धनबाद से मिसेस पुष्पा, जिन्होंने मिसेस धनबाद का टाइटल अपने नाम किया है, जी हाँ, फॉरएवर मिसेस धनबाद में उन्होंने अपने नाम को दाखिल किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब ये झारखंड लेवल पर आगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद वो मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीधा आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की इच्छा हुई और फिर कैसे इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आपको ये मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है? एक्चुअली देखिए, ये मुझे जो सपना है मेरा, ये बचपन से था। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है करना। जैसे मैं स्कूल में भी डांस करना या सिंगिंग में, मीन्स अपने आप को रिप्रेजेंट करना मुझे काफ़ी पसंद था। और ये प्लेटफॉर्म मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मिसेस पे आऊँ। मिस पे भी चाहती थी, बट समहाउ फॉर फैमिली रीज़न कुछ भी था, मैं वो नहीं कर पाई। बट थैंक्स टू माई हस्बैंड की शादी के बाद उन्होंने मुझे ये अलाउ करा कि हाँ, इसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बस इसी तरह से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं इस पे हूँ। कितने दिनों पहले आपको इसके बारे में जानकारी मिली थी कि इस तरह के कंपटीशन हो रहे हैं? आपकी शादी को सबसे पहले बताइए, कितने साल हुए हैं, बच्चे हैं या नहीं है? हाँ, मेरी शादी को 12 इयर्स हो गए हैं। मेरा 11 साल का बेटा है। और ये जो मुझे पता चला, ये जनवरी में मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे ही मुझे फॉरएवर स्टार के बारे में पता चला। मैंने देखा और फिर मुझे उसी में पता चला कि लास्ट ईयर की जो भी हमारी विनर थी वो भी मिसेस धनबाद यहीं से थी। तो एक होता है ना, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ नहीं, चलो अभी मुझे भी इस चीज़ में आगे बढ़ना है। अगर बाकी लेडीज़ कर रही हैं तो मुझे भी करना है। तो वहीं से मुझे ये आया कि हाँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। कितने दिनों पहले आपने इसमें फॉर्म फिलअप एंड ऑल किया और कितना वक्त लगा? कैसे आपको लगा कि इसमें आगे वर्कआउट करना है? इतने सारे चैलेंजेस रहे होंगे, ग्रूमिंग एंड ऑल की नीड रहती है, तो उसे आपने कैसे फिर पूरा किया? हाँ, तो ये जो फॉरएवर स्टार जो मतलब प्लेटफॉर्म है, तो इसमें बेसिकली जो मेन चीज़ पे फोकस किया जाता है वो हम लेडीज़ के लिए, आप देखोगे तो कोई भी चीज़ को हम बाहर जाकर करना हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, तो उनको लेकर हमें चलना होता है। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं पॉइंट जो आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि अब तक हम जितने भी ऑडिशन राउंड सब कुछ जो दे रहे हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ये हम घर बैठे ऑनलाइन दिए, हमें ऑनलाइन ही ट्रेनिंग भी दी गई, हमें सब कुछ ग्रूमिंग दिया गया। इनकी जितने भी मेंटर्स हैं वो इतने हेल्पफुल है कि हमें हर चीज़ पे, एक एक स्टेप पे हमें उन लोगों ने सपोर्ट किया। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मैं एक एक चीज़ के लिए मैं मैसेज पे भी उनसे आराम से कर सकती हूँ, जो इस प्लेटफॉर्म की खास बात है। और इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ती रही और ऑनलाइन मैंने हर चीज़ को किया और आज मैं सिटी विनर हुई हूँ। और आगे का जो भी रहेगा वो सब लाइव होगा। वो सिटी में अभी नहीं बता पाऊँगी, बट वो लाइव रहेगा। अब तक जो भी हुआ है वो जयपुर में हुआ है, तो होपफुली इस साल जो भी रहेगा वो आगे तक पता चल जाएगा। तो मिसेस इंडिया के लिए अब आपकी ओर से क्या तैयारी चल रही है कि हमारी धनबाद की जो एक बहू है वो जाके आगे हमारा भी नाम रोशन करे? वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होगी और मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश करूंगी कि मैं धनबाद का, पूरे झारखंड का नाम इतना रोशन करूं कि सबको जाने। आज जैसे कोई भी बोलते हैं धनबाद को, लोग जैसे पूछते हैं तो बोले अरे तुमने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखा है क्या, तो उस नाम से जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में हमारे झारखंड को आगे जाना जाए, क्योंकि झारखंड जो है वो देखा जाए तो एक इतनी हरियाली, इतनी सुंदरता यहाँ पे है, लोग उसको नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि अरे ये तो मीन्स इस चीज़ के लिए, क्राइम के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि धनबाद को लोग इस तरह भी देखें कि यहाँ की बहू बेटियाँ कितना नाम कर रही हैं, लड़कियाँ यहाँ पे कितना अच्छा कर रही हैं। तो मैं सबको यही अपनी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि आप बाहर आइए और अपने आप को ढूंढिए और अपनी मतलब जो भी आपके अंदर की ख्वाहिश है उसको आराम से जिए। और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। तो आपको आगे आकर बस अपनी इनर ब्यूटी को पहचानना है, अपनी अंदर की जो भी सुंदरता, अगर आप उसको पहचान ले रहे हो तो आप आगे आके कुछ भी कर सकते हो। एज अ प्रोफेशन आप क्या करती हैं? और जैसा कि आपने बताया कि आपको मिस इंडिया या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, बट वो इच्छा थी कि आपने उसे अभी अब फिलहाल पूरा करने की कोशिश आप कर रही हैं। तो ऐसे आप बाकी खाली समय में क्या करती हैं और बाकी जो महिलाएं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल। तो बाय प्रोफेशन मैं एक होम बेकर हूँ। मैं घर से ही बेकरी का बिजनेस चलाती हूँ और मुझे धनबाद में ये काम करते हुए 2.5 साल हो गए हैं। और मैं बाकी लेडीज़ को बस यही देना चाहती हूँ मैसेज कि अगर मैं ये काम कर सकती हूँ घर पे रह के, अपने फैमिली को, अपने
इन लॉज को अपने बच्चे के साथ रहकर कर सकती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ये काम कोई भी कर सकती है, सारी लेडीज़ ये काम कर सकती हैं। बस एक ही चीज़ है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि हाँ आप इस चीज़ को कर सकते हो। सारी लेडीज़ में वो खूबियाँ होती हैं कि वो अपने अंदर की जो भी है, उनके अंदर में जो भी काबिलियत है वो उस पर काम कर सकती हैं। इन लॉज का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? बहुत सपोर्ट रहा, मतलब मेरे इन लॉज आज मैं आप देख पा रहे हो मैं जो भी कर रही हूँ तो विदाउट इन लॉज के आप नहीं कर सकते। खैर मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते नहीं हैं, बट वो जहाँ भी हैं वहाँ से मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, हमेशा फ़ोन पे बात होती रहती है। अभी क्राउनिंग सेरेमनी के दिन भी मतलब मेरी सासू माँ एकदम इमोशनल हो गई, ससुर जी इमोशनल हो गए। तो मेरी मतलब मेरे नेटिव फैमिली में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वो लोग चाहते थे कि हाँ मैं कुछ ऐसा करूँ। पर उस टाइम पे होता है ना कि स्टार्टिंग में अब मैं घर की बड़ी बेटी थी तो मुझे उतना कुछ नहीं मिला करने को, लेकिन अब फुल सपोर्ट है और इन लॉज से भी सपोर्ट है और मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। वो मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मुझे आगे करने के लिए उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो मैं थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी और थैंक्स बोलना चाहूँगी फॉरएवर स्टार इंडिया को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे लेडीज़ आके अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या इसमें आपको सिखाया गया, जैसे इस दौरान जब आपकी ग्रूमिंग हुई तो स्पेशली किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया? हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट वो होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कॉन्फिडेंट बनाया गया कि हम कैमरे को कैसे फेस करते हैं। उसके लिए हमारी 3 ट्रेनिंग सेशन हुई, तो वो ट्रेनिंग सेशन भी काफ़ी लंबी चलती थी, हमारी ग्रुप में चलती थी, बट वो लोग एक एक चीज़ पे फोकस करते थे कि हाँ सामने वाले में क्या कमी है, उसको पकड़ के फिर हमें उस चीज़ों पे ग्रूम किया जाता था। और हमारा अभी जो लास्ट सेशन हुआ था वो एक्टर राहुल देव के साथ हुआ था, तो जो आप जानेंगे, अगर वो काफ़ी सारे पिक्चर्स में उन्होंने रोल किया है और बहुत अच्छे मॉडल भी रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा मतलब अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे हमें वो चीज़ बताया कि आपको कैसे आगे करना है, अपने आप को कैसे रेडी रखना है। तो उसके लिए राहुल देव ने हमारा कराया था और इस तरह से मिला जुला के हमें बहुत अच्छा वहाँ पे सेशन दिया गया, जिससे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। आप मेरी पहले की फ़ोटोज़ देखोगे, रवि की देखोगे, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि उन लोगों ने कितना अच्छा ग्रूमिंग किया है। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर। बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वहीं कहीं ना कहीं हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर एक महिला की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं एक पुरुष का हाथ होता है, चाहे वो उनके पिता का हो या पति का हो। तो फिलहाल आइए हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मिसेस धनबाद के हस्बैंड विकेश जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू। जैसा कि हमने बातचीत किया तो हमें पता चला कि आपने काफ़ी सपोर्ट किया, तो आपकी ओर से क्या कुछ सपोर्ट रहा? जब इन्होंने आकर बताया तो आपको कैसा लगा था? आपको लगा था कि शायद ये इतने आगे तक जाएंगी, नहीं जाएंगी? क्या कुछ सोचा था आपने उस वक्त? उस समय तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमने जब चालू किया था वाइफ ने आकर के बताया कि पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, आगे इस फील्ड में जाना चाहती हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इस फील्ड में इतना आगे तक ऑलरेडी अभी मिसेस धनबाद का उन्होंने खिताब जीता है और आगे भी और वो अच्छा करेंगी, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा अगर बोला जाए सपोर्ट तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। मैं बस यहाँ तक साथ दे रहा हूँ, है ना। तो उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, फाइनेंशियली बोलें चाहे मोरल बोलें, मेंटल सपोर्ट के लिए, तो मैं उसके लिए हमेशा सब अभी साथ जीतने में। के बाद आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं, बाकी आपके फैमिली मेंबर्स, आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सभी की ओर से बधाई यस आ रही है। सबको, हाँ, हर जगह से बधाई आ रही है। जैसे मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप के डीपी पे हो, या तो हर जगह से सभी का कॉल आ रहा है और सभी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिनाले के लिए क्या लग रहा है, कितना एक्साइटेड है आप? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे बताया उन्होंने कि जयपुर जाना है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में ये होगा। तो हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ दिसंबर में हम लोग सभी चलेंगे और सभी वहाँ पे जा करके उसको एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल आपने धनबाद की महिलाओं को अलग अलग संदेश भी दिया है, धनबाद का नाम आप रोशन कर रही हैं, जयपुर जाना है, तो यहाँ से क्या एनर्जी आप लेकर जाने वाली? क्योंकि आपके हस्बैंड से भी हमने बातचीत की, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, इन लॉज भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगे आप जाने वाली हैं, किस एनर्जी के साथ जाएंगी और धनबाद से हमारी एक बेटी जो है वो मिसेस इंडिया बनकर आएगी, क्या लग रहा है? हाँ, तो अपनी तरफ से तो मैं 100% दूंगी कि अपने धनबाद का, अपने झारखंड का नाम मैं पूरा रोशन करूं। और आगे का जो भी रहेगा, अभी उनके हिसाब से जो भी आएगा, अभी जो भी ट्रेनिंग सेशन होंगी कुछ, और एक फाइनल राउंड रहेगा, उसके बाद वो लोग सेलेक्ट करेंगे मिसेस इंडिया के लिए। तो मेरा पूरा एकदम ये रहेगा और आप लोग सबका प्यार चाहिए कि मैं यहाँ का नाम रोशन करूँ और मिसेस इंडिया का मैं खिताब जीत कर आऊँ। अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई करूँगी, बाकी तो मैं सब अपने भगवान पे छोड़ती हूँ कि वो बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
धन्यवाद। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थी मिसेस पुष्पा सिंह, जिन्होंने मिसेस धनबाद का खिताब अपने नाम किया है और अब ये धनबाद को रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया लेवल पे। उम्मीद यही करते हैं कि धनबाद से ही हमारी जो है वो विनर यहाँ पर उभर कर सामने आए। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।